देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस को लेकर दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने की है पूरी तैयारी। गुरुवार को इस बात की जानकारी उन्होंने प्रेस में दी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हों, इसके लिए हम लोग कामना करते हैं। इसके अलावा हम लोग कल उनके जन्मदिवस के अवसर पर 71 किलो का लड्डू काटकर हम लोग इस जन्मदिवस को मना रहे हैं। साथ ही इस लड्डू को छोटे एवं गरीब बच्चों के बीच में वितरित करेंगे। इसके अलावा कोविड से बचाव के लिए दी जा रही टीका का एक महाअभियान चलेगा और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के 71वां जन्मदिन भी है और जन सेवा के उनके 20 साल भी पूरे हुए हैं। 2001 में प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। तो बड़ी तैयारी उनके जन्मदिन मनाने की है। उन्होंने जो गरीबों के लिए काम किया है, तो बड़ी तैयारी जो है उनके जन्मदिन की है। जैसे हमारे यहाँ 71 किलो बेसन के शुद्ध देसी घी के लड्डू बन रहे हैं, कल गरीबों में बांटा जाएगा, दिव्यांगों में बांटा जाएगा। तो बड़ी तैयारी है। जैसे हराई पोखर पर 71 नाव से प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों, प्रधानमंत्री जी शतायु हों, ऐसे ही गरीबों की सेवा प्रधानमंत्री जी करते रहें, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाते रहें। एक बड़ी तैयारी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की है। जैसे 71 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू बन रहे हैं। सभी तरह हर बूथों पर बिहार सरकार ने अभियान के रूप में जो है टीकाकरण का कार्यक्रम लिया है। टीकाकरण 75 करोड़ लोगों को अभी तक टीकाकरण हो चुका है। तो आप समझ लीजिए इतना बड़ा अभियान चल रहा है। कल जो है लोग टीकाकरण कराकर लोग बधाई देने वाले हैं, शुभकामना देने वाले हैं। कल टीकाकरण स्थलों पर बड़ा बड़ा कार्यक्रम है। टीकाकरण बड़ी संख्या में लोग कल टीकाकरण करने के लिए निकलने वाले हैं, क्योंकि लोगों को यह मनोभाव है कि जिस पुरुष ने फ्री में टीकाकरण करवाया, कल दूसरा डोज हम लोग जो है टीकाकरण का लेकर उनको बधाई देंगे। तो कल दरभंगा जिला ने 1.5 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा है, जो अभी तक से सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी तरह जो है मंदिरों में जितने भी मठ मंदिर है, वहाँ घंटा बजाकर जो है प्रधानमंत्री जी के लिए शुभकामना मांगी जाएगी। फिर संध्या में सामूहिक दीप का प्रज्वलन होगा सभी मंदिरों में। प्रधानमंत्री जी शतायु हो, प्रधानमंत्री दीर्घायु हो, प्रधानमंत्री जी को यूँ ही गरीबों की सेवा के लिए भगवान आशीर्वाद देते रहें। उसके बाद सभी जगह फलों का कार्यक्रम है, फल वितरण का कार्यक्रम है, टीकाकरण का कार्यक्रम है। ऐसे ही लगातार जो है प्रधानमंत्री जी के जीवन पर कल पूरे राज्य में 4500 जगह पूरे जीवन पर जो है वृत्त चित्र जो है प्रधानमंत्री जी की प्रदर्शनी लगने वाली है। मतलब एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ी रूपरेखा प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर जो 20 दिनों का सेवा और संकल्प का कार्यक्रम है वो, और कल जो प्रधानमंत्री जी का 71वां जन्मदिन है उसके लिए जो है बड़ा आयोजन होने वाला है। दरभंगा के जिला अग्निशमन कार्यालय में गुरुवार को अग्निशमन अधिकारी ने की अग्निशमन कर्मियों के साथ एक बैठक। इस बैठक में उन्होंने कई बातों पर चर्चा की, खासकर लोगों को किस प्रकार की सुरक्षा अग्निशमन से देनी है और किस प्रकार से लोगों को जागरूक करना है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में हम बड़े बड़े मॉल, स्कूल, कोचिंग एवं अन्य ऐसे जगह जहां लोगों का आना जाना अधिक संख्या में होता है, वैसे जगहों की हम लोग जांच करेंगे। जांच के क्रम में यह जरूर देखेंगे कि वहां अग्निशमन से संबंधित कोई व्यवस्था है या नहीं है। अगर नहीं है तो उन लोगों को हम जागरूक करेंगे। हम लोगों ने बैठक किया है, जितने भी अग्निशमन पदाधिकारी हैं मधुबनी और दरभंगा के, सभी लोगों के साथ बैठक की जा रही है। और जो बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 और बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 जो इनेक्टेड में आया है, उसके संबंध में परिचर्चा की जा रही है कि इसको आम जनों के बीच कैसे लागू किया जाए और इस कानून नए बदलते परिप्रेक्ष्य में जो काफ़ी लाभकारी जो कानून बना है, उस कानून के मुताबिक कैसे काम किया जाए, इसी के संबंध में आज बैठक की जा रही है और विचार विमर्श किया जा रहा है। कुछ विशेष इस नए नियमावली में जो है सो आपको अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की भी चर्चा है। उसमें इस संबंध में बताया जा रहा है कि कहीं ऐसा जगह, ऐसा संस्थान, ऐसा मॉल जहाँ पर है, वहाँ पे एक अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी रखने का प्रोविजंस है, उसकी नियुक्ति का प्रोविजंस है। तो उसकी नियुक्ति किस स्तर से होती, कैसे किया जाएगा, किस आदमी को नॉमिनेट किया जाएगा, इन सारे प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जो है भागीदार बनाया जा सके। मॉक ड्रिल है,
उसके एसओपी क्या है, एसओपी कैसे है बनाया जाए, कैसे काम किया जाए, फायर ऑडिट का एसओपी क्या होना चाहिए, कैसे काम किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे लाभ उठाएँ। ताकि इस पर ज़बरदस्त ढंग से निगरानी रखी जा रही है, कोशिश की जा रही है रखने का। पहला ये है कि हम लोग अभी जो बैठक कर रहे हैं, और पूर्व में भी आपने के द्वारा ये प्रश्न उठाया गया था, तो हम लोग ये इसका बना रहे हैं कि जब फायर ऑडिट हम लोग कर रहे हैं तो इसको सारे बिल्डिंग्स को छूटने नहीं पाए, उसी पर परिचर्चा भी हम लोग कर रहे हैं कि इसको लिस्टिंग बनाई जाए कि सबको जो है जैसे लगातार जो है कोई छूटे नहीं, और एक के बाद एक लगातार हम लोग फायर ऑडिट करें। यदि उसमें किसी प्रकार की कोई चूक होती है तो उसमें पेनाल्टी का भी प्रावधान है, और हम लोग जब फायर ऑडिट करते हैं तो उसमें उसको टैक्स भी लेंगे उसके लिए, और सरकार के जैसा डायरेक्शन उस हिसाब से काम करें। किस किस जगह को ऑडिट करने का आपको? अब यहाँ पर जितने भी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स है, मॉल है, या जितने भी शिक्षण संस्थान है, या जितने भी मर्केंटाइज जितने भी दुकान है, सारे सभी को करने का है। सर अब एक पता, नाम मनोज कुमार नाथ। क्या है आप? मैं जिला अग्निशम पदाधिकारी। दरभंगा के हसन चौक पर पुलिस और पब्लिक में हुई नोकझोंक। यह नोकझोंक वाहन चेकिंग के दौरान हुई, जब नगर थाना पुलिस के द्वारा वाहन जांच हसन चौक पर चलाया जा रहा था। पकड़ाए गए अभियुक्त का कहना है कि हम बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे थे, पुलिस ने रोका तो हम रुक गए और अपने वाहन को साइड में लगा दिए। मौजूद पुलिस कर्मियों के द्वारा हमसे 500 रुपये मांगा जाने लगा। जब हम नहीं दिए तो हमसे गाली गलौज और बहस करने लगे। पकड़ाए युवक ने यह भी कहा कि पुलिस बिना चालान दिए ही हमसे 500 रुपये मांग रही थी। जब हम इस बारे में चालान मांगे तो वह आनाकानी करने लगा। वहीं मौजूद पुलिसकर्मी का कहना था कि यह युवक बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। जब इसे रोका गया तो यह मिलिट्री की भाषा में बात करने लगा और यह बदतमीजी भी खूब करने लगा। अब हम इसके गाड़ी को पकड़कर थाना ले जा रहे हैं। अब वहीं वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जो कार्रवाई करनी होगी वह की जाएगी। इन्होंने मेरे गाड़ी को पकड़ा, मैंने बाईइज्जत साइड कर दिया, इनका रिस्पेक्ट किया। इन्होंने बोलते 500 रुपया दे दो चले जाओ। ये कौन सा रूल हुआ? 500 रुपया दे दो, क्या दे दो? कौन सा रूल हुआ? आपको आपका गाड़ी क्यों पकड़ा गया? मैंने हेलमेट नहीं लगाया था सर, मैंने गलती एक्सेप्ट किया। हाँ जी, फिर ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं वही जो ना 500 रुपया दे दो हम चले जाएंगे। 500 रुपया क्या दे दो? बिना मतलब। बिना मतलब। हाँ, सुन लीजिए, 500 रुपया का यहाँ सुन लीजिए, आप इसका देख लीजिए। बिना मतलब एक भी पब्लिक से पूछ लीजिए। सेटिंग चालान की बात हुई थी? नहीं हुई थी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो 500 रुपया दो साइड से निकल जाओ। साइड से निकल जाओ। हाँ जी, आप आगे फिर क्या करेंगे इसके लिए? वही क्या करेंगे, वो जहाँ ले जाएंगे तहाँ जाएंगे। और इतना पब्लिक को देख लीजिए, सभी मास्क और हेलमेट लगा के जाते हैं, उनको नहीं पकड़ रहे हैं, इंडिविजुअल परेशान कर रहे हैं। और क्या बोलेंगे? हमारे ये कह रहे हैं कि 500 रुपया तो चले जाओ। हाँ, और डायरेक्ट आए हैं और अंकल क्या बोलते हैं कि 1000 रुपए का चालान है, 500 दो और चले जाओ। और फिर पहले अंकल ने ही गाली देना शुरू किया है। हम यहाँ पर खड़े हैं। क्या माना जाए, ये जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, सही है या गलत? चेकिंग अभियान तो सही है, लेकिन ये क्या सही बात है? बिना चालान का आप 1000 रुपए का चालान है, काट के दो ना। बोल रहे 1000 का चालान है, तुम 500 दो और निकल। क्या कहेंगे? इनका आरोप जो है, हाँ, ये आरोप है, इनको सिपाही हमारा रोका और सिपाही के साथ ये बदतमीजी करने लगे। हम इनको बुलाए, अब तो ये बोले कि नहीं हम एनसीसी, तो हम कहे ठीक है भाई, आप हेलमेट पहन के क्यों नहीं जानते हैं? अब ये लगे मिलिट्री वाला भाषा बोलने। हम इनके बाप के उम्र के हैं और ये अपना आप ऐसे नहीं बोलो वैसे नहीं। हम कहते देखो बाबू, हम पे फाइन दीजिए आप, उसी पर ही हमसे बहसी खूब कर रहे हैं। और कोई बात, और एक भी पब्लिक से पूछे, यहाँ एक तो पब्लिक है कि इनसे हम बोले हैं कि आप पैसा दीजिए, पत्रिका से निकल जाइए, पूछ लिया जाए। पब्लिक है यहाँ जितना है सब इसी और जमा। फाइन देने के लिए तैयार नहीं, गाड़ी को हम थाना पर भेजते हैं, थाना पर जो होगा कानूनी प्रक्रिया होगा। आ रही गश्ती पार्टी आ रही है, उसके हाथ में थाना को सूचना दिए हैं। हाँ, थाना को दिए। दरभंगा के सीएम कॉलेज में मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। महाविद्यालय की एनएसएस इकाई तथा एनसीसी के द्वारा प्लास्टिक कचरा समस्या एवं निदान विषय पर सेमिनार का हुआ आयोजन। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के सीसीडीसी डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा थे, जिन्हें बुके देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के वाहक युवा राष्ट्र की रीढ़ व देश के भविष्य हैं, जिनके लगातार जागरूकता अभियान से प्लास्टिक और पॉलीथीन के खतरे के प्रति समाज को जागरूक किया जा सकता है।
तो वहीं अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा ने कहा कि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग हमें बीमार बना रहा है, जिससे पूरा विश्व परेशान हो रहा है। बड़े बड़े शहर आज प्लास्टिक के ढेरों में तब्दील होते जा रहे हैं। हमारा दायित्व है कि हम कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक से तौबा करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पानी व भोजन एवं स्वच्छ पर्यावरण मिल सके। आज महाविद्यालय परिसर में एनसीसी एवं एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में प्लास्टिक कचरा समस्या एवं निदान विषयक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रिंसिपल महोदय हमारे डॉक्टर प्रोफेसर विश्वनाथ झा सर ने की थी। साथ ही हमारे साथ जुड़े मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा CCDC ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े CM कॉलेज के राजनीति शास्त्र के सहायक प्राचार्य पद पर आसीन प्रोफेसर आशीष बरियार सर, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया सर जुड़े रहे। NCC एवं NSS के कैडेट्स और स्वयं सेवकों ने इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। काफ़ी उत्साह वर्धन हुआ सारे छात्राओं का। उनके अंदर कोशिश की गई मुख्य वक्ताओं के द्वारा कि एक प्लास्टिक के लिए एक आंदोलन उनके अंदर जागृत किया जा सके। और मैं आशा करती हूँ कि प्लास्टिक के कचरे का जो बहुत हानिकारक प्रभाव हम अपने पृथ्वी पर देख रहे हैं, जिसे हम हर दिन कम से कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे युवा इस कार्यक्रम की महत्ता को समझते हुए ज़मीनी कार्रवाई करने के लिए तैयार होंगे और उनके जोश के फलस्वरूप, उनके उत्साह के फलस्वरूप हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मैम आपका परिचय? मैं सहायक प्राचार्य वाणिज्य CM कॉलेज दरभंगा, साथ ही NSS प्रोग्राम ऑफिसर यूनिट। दरभंगा रेलवे जंक्शन से एक और सवारी गाड़ी का हुआ परिचालन गुरुवार से प्रारंभ। समस्तीपुर से दरभंगा होते हुए मुजफ्फरपुर तथा पुनः मुजफ्फरपुर से दरभंगा होते हुए समस्तीपुर तक एक और सवारी गाड़ी का परिचालन गुरुवार को प्रारंभ कर दिया गया है। 05596 नंबर की सवारी गाड़ी मुजफ्फरपुर से दरभंगा होते हुए समस्तीपुर की ओर दोपहर 4:03 पर रवाना होगी। वहीं 05595 नंबर की सवारी गाड़ी समस्तीपुर से दरभंगा पहुंचकर फिर यह सीतामढ़ी के रास्ते मुजफ्फरपुर तक जाएगी। मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में यह सवारी गाड़ी दरभंगा जंक्शन पर सुबह 5:50 पर पहुंचेगी तथा 6 बजे रवाना होगी। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक इकाई के तत्वाधान में किया गया आयकर चौक पर भाजपा के सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी का पुतला दहन। गुरुवार को किए गए पुतला दहन में जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि भाजपा सांसद एम्बुलेंस से बालू की ढुलाई करते हैं, शराब का तस्करी करते हैं, उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन पप्पू यादव कोरोना अवधि में अपने जान की परवाह किए बगैर लोगों के लिए दवा और ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, तो उन पर 32 साल पुराना फर्जी मुकदमा में फंसाकर उसे जेल में बंद कर रखी हुई है। क्या यही भाजपा का असली चरित्र है? तो वहीं इस पुतला दहन में जाप के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। आज बिहार के एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूडी का हम लोगों ने पुतला दहन किया, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने, जिसकी अध्यक्षता युवा अध्यक्ष पार्टी के विशंबर यादव जी कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर में जहां पर एक तरफ सरकार अपना पीठ थपथपा रही कि शराब माफियाओं पर अंकित है, शराब नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस एम्बुलेंस का पर्दाफाश राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने किया था, जिसके कारण आज भी वो सरकारी तौर पर अपहरण करके उनको जेल में कैद रखा गया है और वो इलाजरत हैं। आज उसी क्रम में फिर कल एक पर्दाफाश हुआ जहाँ मुजफ्फरपुर के अंदर में उसी एम्बुलेंस के तहत जो राजीव प्रताप रूडी के फंड निकला था, उस एम्बुलेंस में शराब ढोया जा रहा था, घर घर शराब डिलीवरी करवाई जा रही थी। उसी के विरोध में आज जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने आयकर चौक पर राजीव प्रताप रूडी का पुतला दहन किया है और बीजेपी वाले को कहा है शर्म करो,
अब तो शर्म करो। ये तो जो थुत्थुन पे जो तुम लोग कर रहे हो, थुत्थुनबाजी छोड़ो और जो सच्चाई है, जो वाकई जो गरीबों के लिए काम कर रहा है, उसके साथ आओ, उसकी आवाज़ को आप बुलंद करो। अपना पर्चा। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला अध्यक्ष जनता दल पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा। जी हाँ। 16 सितंबर को दरभंगा परिसदन में आईटी एवं सोशल मीडिया सेल के कार्यशाला व प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए हायाघाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया के बिना हमारे जीवन की कल्पना बहुत मुश्किल है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सभी कार्यकर्ता नमो ऐप डाउनलोड कर उपयोग करें तथा बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप को भी सक्रिय करें। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष जीव सनी ने कहा कि आगामी 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक होने वाले सेवा व समर्पण अभियान के कार्यों को नमो ऐप एवं सोशल मीडिया पर प्रदर्शित कर प्रचारित करें। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। यह स्वच्छता अभियान स्टेशन डायरेक्टर पुष्कर कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। इस कार्यक्रम में स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह सहित कई रेलकर्मी मौजूद थे। यह स्वच्छता अभियान 16 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन समाप्त होगा। वहीं इस स्वच्छता अभियान के तहत सैकड़ों की संख्या में मौजूद यात्रियों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और साबुन वितरित किया गया और सभी लोगों को कोरोना से बचने के लिए भी कहा गया। इस बारे में स्टेशन डायरेक्टर पुष्कर कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि हम लोगों के द्वारा यह स्वच्छता अभियान प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर से प्रारंभ होती है, जो 2 अक्टूबर को समाप्त होती है और प्रत्येक दिन स्टेशन पर किसी न किसी प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि लोगों के बीच में जागरूकता फैले। 16 सितंबर से 21 सितंबर तक चलने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का जिला स्तरीय उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा CSC बहादुरपुर में 2.5 साल की बच्ची अंजनी कुमारी को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाकर शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य विभाग पिछले 1 साल से अधिक समय से प्रयासरत है। इसी क्रम में आवश्यक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियमित रूप से संचालन करना भी जनहित में आवश्यक है। बच्चों में कृमि संक्रमण, अस्वच्छता तथा दूषित मिट्टी के संपर्क से होता है। 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को कृमि मुक्त करने हेतु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।